जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं 10 तारीख से नवरात्रि चालू हो रही है इसी फरवरी में। यह है गुप्त नवरात्रि। इस 9 दिन में जो लोग साधना करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें साधना दी जाएगी जैसे गंगा राम अघोरी, मनसा राम अघोरी और माता काली और शमशान काल भैरव बाबा। ये साधना आप घर बैठे कर सकते हैं। गंगाराम घुरी बाबा करते क्या क्या चीज हैं, जैसे मारन, मोहन, उच्चाटन, विभीषण, षटक्रम, ये सारे काम कर सकते हैं। इनकी सवारी भी आती है और इनको सामने से भी काम लिया जाता है, क्योंकि काम करने के बहुत तरीके होते हैं। बाबा से किसी के घर पे चौकी भी आप बैठा सकते हैं, किसी के घर पे चौकी लगा सकते हैं, चौकी उतार सकते हैं और चौकी अपने घर पे भी बैठा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है, अगर किसी के ऊपर आपको इनकी चौकी बैठा के और उनके ऊपर हाजिरी बुला के और दूसरे वाले व्यक्ति के ऊपर हाजिरी बुला के बाबा फिर सवाल जवाब भी करते हैं। ये कला आनी चाहिए, क्योंकि ये कला जिसको मैं साधना करवाऊंगा उसको ये सारी चीज मैं सिखाऊंगा, क्योंकि ये बाबा बहुत उग्र तरीके से काम करते हैं। आपकी सोच से कहीं परे है ये। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है कि बाबा नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी बाबा कहीं कहीं पे थोड़ा स्लो हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि बाबा का हथियार साथ नहीं रहता। इसमें एक हथियार होता है बाबा के साथ। वो हथियार क्या है? चिमटा जिसे बोलते हैं। वो चिमटा बनाया जाता है, बनवा के उसे सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के बाद उस चिमटे से आप किसी का झाड़ा भी लगा सकते हैं, नज़र भी उतार सकते हैं, किसी का भूत प्रेत भी उतार सकते हैं, नकारात्मक शक्तियों को रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बाबा सारे काम करने में सक्षम होते हैं। जब उनका हथियार उनके पास होता है तो सभी शक्तियां उनसे परास्त हो जाती हैं। बाबा बहुत तेज चलते हैं, बहुत तीव्र गति से काम करते हैं। इनसे मान लीजिए किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति चढ़ानी हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, किसी के ऊपर हटानी हो तो इसे हटा सकते हैं। भूत प्रेत, जिन्न, चुड़ैल, खबीश, डाकनी, साकनी, इनके आगे सब फीके हैं, क्योंकि बाबा बहुत उग्र तरीके से काम करते हैं। जिन भाइयों को साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये घर बैठे साधना दी जाएगी और घर बैठे ही साधना आप लोगों को ये साधना करवाई जाएगी। आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और रोज़ मार्गदर्शन आपको करते रहेंगे, क्योंकि 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि चालू हो रही है और इसमें जो लोग साधना करना चाहते हैं वो बाबा की साधना कर सकते हैं, और जो लोग माता काली की साधना करना चाहते हैं, शमशान काली की, वो भी कर सकते हैं। और जो लोग चौमुखा कालिका की शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं वो भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बाबा बहुत उग्र तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए जो चौमुखा काली है, अगर जिसके ऊपर चला दी जाए तो जल्दी से इसको पकड़ कोई नहीं पाता है, क्योंकि चौमुखा काली के 4 मुख होते हैं। कभी तो ये एक मुंह से सत्य बोलती है, कभी एक मुंह से ये झूठ बोलती है, कभी एक मुंह से छलावा करती है। समझिए, एक मुंह से बोलती है मैं भूत हूँ, प्रेत हूँ, या बोलेगी मैं आपके घर की कुल देवी हूँ या देवता हूँ। इसको बड़े बड़े साधक जल्दी पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि इसके 4 मुंह होने के कारण ये बहुत उग्र तरीके से चलती है और झूठ भी बोलती है।
एक मुंह से ये सत्य केवल बोलती है। और जो गुनिया ओझा तांत्रिक जान जाता है वो क्या करता है, इनके तीनों मुंह बांध देता है अपनी विद्या से। और तीनों मुंह बांधने के बाद इनका एक ही मुंह खुला रखता है, तो ये उसी मुंह से ये सत्य बोलती हैं। और जो नहीं जान पाता तो उसके साथ ये छलावा कर देती हैं। ये पल में चुड़ैल भी बन जाएंगी, पल में काली भी बन जाएंगी, पल में ये आपके घर की कुल देवी भी बन जाएगी, और पल में कुल देवता बताएंगी मैं फलानी हूँ, धमाकी हूँ। जिसके ऊपर लगाया गया उसके ऊपर ये सारे खेला होते हैं। और जब किसी के ऊपर कोई लगा है तो जो साधक जानकार होता वही पकड़ पाता है, कोई इसको जल्दी पकड़ भी नहीं पाता क्या चीज है ये। और जो साधक इसे करता है उसके वारे न्यारे कर देती है, सारे काम बनाने लगती है और पहले दिन से भी अनुभव करा देती है। और किसी किसी को तीसरे दिन से अनुभव होते हैं। जो लोग ये साधना लेना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं और इनसे सारे काम कर सकते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, भविष्य, षटकर्म, वशीकरण सब कुछ होता है, ये जान लीजिए। नींबू की बलि दोनों में लगेगी प्रतिदिन, और दारू दोनों में लगेगी स्वयं, और दोनों दक्षिण मुखी साधना है। रात को आपको 11 बजे बैठना होगा। आप 10 बजे भी बैठ सकते हैं। 10 बजे से आप अपनी साधना चालू कर सकते हैं। आप 10 बजे बैठे, गंगा राम अघोरी बाबा की साधना कर रहे हैं तो 10 बजे बैठे, और माता चौखा काली की कर रहे हैं तब भी 10 बजे बैठे, और शमशान काली कर रहे हैं तब भी 10 बजे बैठे, या शमशान भैरव की कर रहे हैं तब भी 10 बजे बैठे। आपको 10 बजे बैठना होगा। और इसमें सामग्रियाँ क्या लगेंगी, जैसे मान लीजिए हम गंगा राम अघोरी बाबा की साधना कर रहे हैं तो इसमें आपको जो कपड़ा लगेगा वो काला रहेगा, जो आपके पहनने के वस्त्र हैं वो काला रहेगा, आसन भी आपका काला रहेगा, और जो चौकी रखेंगे चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाएंगे वो भी काला ही रहेगा। क्योंकि ये अघोरी गंगा राम अघोरी बाबा की साधना है, इसमें काले वस्त्र और काले आसन की जरूरत पड़ेगी। अगर काला आसन नहीं है तो आप जो कुशा का आसन है वो भी ले सकते हैं। और इसमें आपको मंत्र 5 माला डेली जाप करना पड़ेगा। ये नवरता में 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा। और आपको एक दीपक लगेगा, 5 अगरबत्ती लगेगी, और 1 माले का हवन रोज करना होगा। और गुलाब के फूल लगेंगे, और लौंग, कपूर, बतासा लगेगा, और रुद्राक्ष की माला लगेगी। दक्षिण मुख का दीपक रहेगा। दक्षिण मुख का जो दीपक है उसमें सरसों का तेल रहेगा, रुई की बाती रहेगी। बाती का मुख आपकी तरफ होगा, आपका मुख दीपक की तरफ होगा। और इसमें 7 प्रकार की मिठाई रहेगी। आपको 7 प्रकार की मिठाई एक प्याले में रखना है, एक ट्रे में पहले दिन और आखिरी वाले दिन देना है। और एक गांजा की चिलम आपको रोज देना होगा। अगर गांजा की चिलम नहीं मिले तो आप सिगरेट भी दे सकते हैं बाबा को। एक सिगरेट, लौंग, कपूर, बतासा, एक नींबू की बली, 5 अगरबत्ती, और एक जायफल की बली भी रोज आपको लगेगी। और मिठाई लगेगी। मिठाई पहले दिन और आखिरी दिन लगेगी। और आखिरी दिन आपको एक मुर्गा भी लगेगा, क्योंकि काला मुर्गा होगा या प्योर लाल होगा, दो में एक कलर का मुर्गा होगा। आखिरी दिन पूजा होने के बाद आपको मुर्गे की बलि देनी होगी, क्योंकि बाबा की सवारी भी आ जाएगी तो बाबा मांग सकते हैं सुअर का बच्चा, पर सुअर के बच्चा नहीं देना, मना लेना बाबा को, क्योंकि मुर्गे देना, मुर्गा पे मान जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, आपका काम सर्वोत्तम रहेगा। क्योंकि ये तामसिक साधना है। तामसिक साधना बहुत जल्दी सफल होती है और बहुत जल्दी कारगर भी होती है, क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं ये बाबा मारण, मोहन, उच्चाटन, भविष्य, षटकर्म सारे कर्म कर सकते हैं। ऐसा काम दुनिया में कुछ ही कोई भी नहीं कि नहीं कर सकते। वशीकरण करना होगा, मिनटों में कर देंगे,
किसी की दुकान बांधनी होगी मिनटों में बांध देंगे, दुकान खोलनी होगी मिनटों में खोल देंगे। मगर ये साधना करे, बुरे विचार त्याग के ही साधना करे। जब साधना करे तो कोई चीज सोचे नहीं, यही ध्यान में रखें, बाबा मैं जन कल्याण करूंगा, ये सोच रखकर अगर आप साधना करते हैं तो साधना में 100% सफल हो जाते हैं। ये जान लीजिए, सफल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और इसमें 9 दिन बोलना कम होता है। ज़्यादा लोगों से मिलाव नहीं किया जाता। जितने समय आप साधना करेंगे तो लोगों से राम जोहार, भी दूरी से राम जोहार कर लिया जाता, हाथ बहुत कम मिलाया जाता है। और नशा पत्ती नहीं करना है, दारू मांस का आपका सेवन नहीं करना है, और इसमें रोज बकरे की कलेजी देना पड़ेगा, ये भी याद रखना। आपको 3 कुल्हड़ लगेंगे। होता है दियाली जिसे बोलते हैं, उस दियाली में दारू भरकर रखेंगे, वो खप्पर के रूप में गिना जाएगा, वो फुल होना चाहिए। पहले एक आसन लगाएंगे, चौकी रखेंगे, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा देंगे। अगर बाबा की कोई मूर्ति है तो मूर्ति रख ले, नहीं तो मूर्ति एक छोटी सी बना ले, मिट्टी की शुरू बना के रखें, और उस पर गुलाब के फूल बिखेर दें, उसी के ऊपर बाबा को बैठाएं। फिर उसके बाद पंचोपचार पूजा करें, रोली, कुमकुम, गुलाल, अबीर। उसके बाद अगर दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। दीपक जलाने के बाद पंचोपचार पूजा करना है, पहले नहीं पूजा करना। दीपक जलाने के बाद, अगरबत्ती जलाने के बाद पंचोपचार पूजा होगी। पूजा करने के बाद आपको जो मिठाई है वो एक खप्पर में रखें। खप्पर यानी जो मिट्टी का प्याला होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परई। जैसे गांव में जो मटकी होती हैं, गगरी होती हैं, हड़िया जिसे बोलते हैं, उस पर एक ढक्कन लगा होता, उसी का ढक्कन लेना है, उसी को बोलते हैं खप्पर। क्योंकि एकदम शुद्ध भाषा में एक एक पॉइंट आपको समझा के चल रहा हूँ, ऐसे कोई आपको बताएगा नहीं। बच्चों जैसे सवाल नहीं करना कि ये चीज़ गुरुजी कैसे होगा। जो परई होती है उसे ही खप्पर बोलते हैं। उसी में 7 प्रकार की मिठाई आपको रखना है और उसी पीढ़ी के ऊपर रख देना है, और एक दारू का प्याला आपको भर के रखना है। जो छोटा दीपक होता है वही ले लेना, उसमें भर देना फुल, और उसको फुल भर के रख देना। रखने के बाद आपको एक सिगरेट लगेगी, या अगर आपके पास गांजा है तो चिलम भर कर दे सकते हैं। अगर चिलम नहीं है तब एक सिगरेट जला के रखें, और एक नींबू की बली रोज लगेगी, और एक जायफल की बली, और लौंग, कपूर, बतासा, ये भोग में देना पड़ेगा आपको। पहले बतासा रखेंगे, फिर लौंग रखेंगे, कपूर रखेंगे, वहीं पे एक नींबू रखेंगे, एक जायफल रखेंगे। जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे तो भोग को जलाना होगा, लौंग कपूर को, और जायफल को काटना होगा, और नींबू को काटना होगा। बाबा के मंत्र पढ़ते हुए ये बलि देनी होगी। और बकरे का कलेजा, एक छोटा सा दीपक रखेंगे, उसमें एक कलेजे का मांस का टुकड़ा रखेंगे, ये आपको देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें जो माला होगी वो रुद्राक्ष की माला होगी। आसन आपका काला होगा और काले कपड़े ही पहनेंगे, और सर में भी काला कपड़ा आपको बांधना होगा। माला इसमें 5 माला करनी पड़ेगी, और एक माले का हवन रोज करना पड़ेगा। और हवन सामग्री में शराब मिलाकर हवन करेंगे आप, समझ गए। जो हवन सामग्री मार्केट में मिलती है वो हवन लाएंगे। उसमें जैसे काला तिल हो गया, चावल हो गया, गुजई हो गई, और मिक्सचर भी आता है, आप ले लेना। लोबान सब कुछ पड़ा होता है उसमें, नहीं है तो अलग से मिला लेना। जो सामना लेगा मैं उसको बता दूंगा। उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो मैं आपको दे दूंगा, उसको भी डाल लेना। और डालने के बाद इसमें दारू मिला लेना। दारू मिलाकर उसी से एक माले का हवन करना होगा आपको।
5 माला जाप, 1 माले की हवन। बाबा 9 दिन में सामने भी आ जाएंगे और नहीं तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। पहले दिन या तीसरे दिन से आपको अनुभव चालू हो जाएंगे। तीसरे 14 दिन से अनुभव होने लगते हैं और शरीर में वाइब्रेट भी होना लगता है, जिसे बोलते हैं हमें सवारी आना। जो लोग सवारी आने के लिए करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सवारी नहीं लेना चाहते शरीर पे वो भी कर सकते हैं। मगर तीसरे चौथे दिन से बाबा अपना एहसास दिखाना चालू कर देते हैं और 9वें दिन साधना होने पर इनको मुर्गे की बलि दी जाती है। बलि देने पर बाबा खुल के आते हैं, वचन होते हैं और सारे काम बाबा वचन दे के जाते हैं, काम करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी विधि। और जो लोग चौमुखा काली की करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा। और जो लोग मनसा राम बाबा की साधना करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, ये 7 भाई हैं, सब बहुत तीव्र गति से काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।